नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर के 2018 और 19 के क्वेश्चंस। और इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है 2020 और 21 के क्वेश्चंस। तो आप लोग ज़रूर देखें उस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था वो ये है कि सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सूचना का मतलब इन्फॉर्मेशन है। अगर हम इन्फॉर्मेशन को, जानकारी को किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक पहुंचा रहे हैं, भेज रहे हैं, तो वो क्या कहा जाएगा। तो हम जानते हैं उसको हम क्या कहेंगे। क्या उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं? नहीं कहते हैं। क्या उसको प्रयोगशाला कहते हैं? नहीं, क्योंकि प्रयोगशाला के अंदर तो रिसर्च होती है, कहीं ना कहीं जांच होती है। संचार कहते हैं या आंकड़ा? आंकड़ा कैसे कहेंगे? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है कि किसी जानकारी को, सपोज जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मैं इस वीडियो में जो भी पढ़ा रहा हूं, जो भी डिस्कस कर रहा हूं, तो वो एक इन्फॉर्मेशन है। और वो इन्फॉर्मेशन, अगर ये इन्फॉर्मेशन कोई एक आदमी सुन रहा है, आप लोग देख रहे हैं, तो ये जानकारी यहाँ से आप तक ट्रांसफ़र हो रही, पहुँच रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये कम्युनिकेशन हो रहा है। इसका मतलब आप लोगों के और मेरे बीच में कम्युनिकेशन, संचार हो रहा है। ठीक है। संचार के कई टाइप्स होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर सी होगा, संचार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें कहा गया कि संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व कौन से होते हैं। संचार जब भी होगा, जब भी कम्युनिकेशन होगा, तो उसमें कुछ फैक्टर होंगे, कुछ एलिमेंट्स होंगे। जैसे सपोज कौन कौन से? सूचना का स्रोत होगा, यानी सूचना कहाँ से उत्पन्न हो रही है। फिर किस तरीके से ब्रॉडकास्ट होगा, किस तरीके से उसको बोलते हैं हिंदी में हम, किस तरीके से प्रसारण होगा, यानी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर वो चीज़ कैसे पहुँचेगी। फिर है प्राप्ति, यानी प्राप्त होगा। और फिर उपरोक्त सभी। तो जब भी संचार होता है तो संचार की जो प्रक्रिया है उसमें इन तीनों की आवश्यकता होती है। यही तीन उसके तत्व हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो सूचना का प्रसारण है, यानी जो कम्युनिकेशन है, यानी जो इन्फॉर्मेशन है, उसका जो ब्रॉडकास्टिंग है एक जानकारी को, सपोज जैसे एग्जांपल के तौर पे न्यूज़ चैनल जो होते हैं वो स्टूडियो में बैठ करके जानकारी को क्या करते हैं, सूचना को प्रसारित करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। यानी स्टूडियो में बैठे हुए हैं और घरों घरों में जानकारी पहुंच रही है, तथा प्राप्ति एक साथ संभव है। इसका मतलब ये, सिंपल सी बात, इसका मतलब ये है। मैं आपको इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल हो सकता है क्योंकि इसमें सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स और या फिर उपरोक्त सभी के बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। सपोज जैसे मान लेते हैं एक आदमी ए है और एक आदमी बी है। ठीक है, आप लोग इसको समझने का प्रयास करना। ए ने एक इन्फॉर्मेशन बी के पास भेजी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए ने कोई इन्फॉर्मेशन बी के पास भेजी, कोई सूचना बी के पास भेजी, लेकिन बी उसको वापस ए के पास नहीं भेज पा रहा है। तो अगर इस टाइप का जो संचार होगा, इस टाइप का जो सूचना पहुँचेगी, हम उसको क्या बोलते हैं, सिंप्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सिंप्लेक्स। यानी सिंप्लेक्स में क्या होता है कि जो जानकारी होगी वो एक जगह से, जहाँ से वो जानकारी प्रसारित की जाएगी और जिसके पास पहुँचेगी वो उसका रिप्लाई नहीं कर सकता है। इसका जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है सिंप्लेक्स का, वो क्या है, वो है रेडियो। ठीक है, रेडियो या फिर टीवी। आप लोगों को पता होगा कि अगर रेडियो पे, टीवी पे या यूट्यूब पर अगर कोई वीडियो आप उसको देख रहे हैं, तो क्या आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं। यानी जो वीडियो के अंदर जो न्यूज़ चैनल वाले या जो रेडियो में जिस फ्रिक्वेंसी पे जो चीज़ सुनाई दे रही है, क्या आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप केवल सुन सकते हैं। जो न्यूज़ आप देख रहे हैं केवल सुन सकते हैं, रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरा वाला, किस तरीके से संचार होता है। मान लेते हैं कि एक आदमी ए है, दूसरा आदमी बी है। ए ने कोई जानकारी बी तक भेजी, वो जानकारी बी तक पहुंची और पहुंचने के बाद बी ने उसको ए को रिप्लाई किया। इसका मतलब ये है कि जो ये कम्युनिकेशन हो रहा है, जो ये जानकारी, जो सूचना है, वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है, फिर उसके बाद बी से फिर ए तक पहुँच रही है, वो एक साथ नहीं हो रही है। इसका मतलब कि पहले ए बी के पास जानकारी भेजेगा, बी के पास जानकारी जब पहुँच जाएगी उसके बाद बी ए के तरफ भेजेगा। तो ऐसा नहीं होगा जिस तरीके से
ए ने बी को भेजा, फिर बी ने तुरंत ए को भेजा, साथ साथ नहीं होगा। यानी जब ए भेजेगा तब बी नहीं भेज पाएगा, और जब बी भेजेगा तब ए नहीं भेज पाएगा। इस तरीके से जो भी संचार होता है, जो भी सूचना पहुंचती है, उसको हम बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। क्या बोलते हैं उसको? हम हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं। अब एक और आता है जिसको हम बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है कि जो सूचना है, जो जानकारी है, वो ए बी के पास भेज रहा है और एक ही समय में बी सुन करके ए के पास भेज रहा है एक ही समय में। यानी जो जानकारी ए और बी के बीच में वार्तालाप हो रहा है वो एट टाइम पे हो रहा है, एक ही साथ हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का जो संचार होता है, जो कम्युनिकेशन या फिर जो सूचना का प्रसारण होता है, वो फुल डुप्लेक्स होता है। अगर हम बात करें हाफ डुप्लेक्स की, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आ जाएंगे वायरलेस या फिर वॉकी टॉकी। जो पुलिस में जो लोग काम करते हैं, जो रेलवे में काम करते हैं, उनके पास में वॉकी टॉकी होती है। वो जब बोलते हैं तो जहाँ पे सिग्नल जिसकी तरफ वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो लोग सुनते हैं, उसके बाद फिर वो उसका रिप्लाई करते हैं। तो पहले सुना फिर रिप्लाई किया, एक साथ जानकारी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है दोनों लोगों की। लेकिन जो फुल डुप्लेक्स होता है, इसमें क्या होता है, हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं, मोबाइल पे, तो मोबाइल पे हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में बोलते भी रहते हैं। इसका मतलब जानकारी ए से बी की तरफ और बी से ए की तरफ एक ही साथ पहुंच रही है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति, यानी सूचना ए से बी की तरफ प्रसारित की जा रही है और फिर प्राप्ति भी हो रही है, एक साथ हो रही हो, तो ये कैसा संभव है? ये संभव सिर्फ किसमें है? फुल डुप्लेक्स में संभव है। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसका आंसर हम करेंगे। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बाकी के क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि प्रसार भारती का गठन कब हुआ, आपको बताना है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? इसका आंसर 23 नवंबर 1987 नहीं है, 23 नवंबर 1997 इसका सही आंसर है। आप लोग ये जरूर जानें इसके बारे में कि जो प्रसार भारती है वो भारत की सार्वजनिक एक प्रसारण संस्था है, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो आकाशवाणी और दूरदर्शन शामिल है। तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखें। बात करते हैं क्वेश्चन 5 पे। इस पे कहा गया है कि जो एजुसेट है वो क्या है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि एजुसेट के बारे में पूछा गया था, तो इस बार भी पूछा गया है। एजुसेट ये एजू और सेट से मिलकर के बना हुआ है, और हम ये जानते हैं कि अगर इसका पूरा नाम अगर आपको लिखने को बोले तो आप क्या लिखेंगे? एजू से बनता है एजुकेशन, एजुकेशनल, और सेट से बनता है सैटेलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशनल सेटअप, गलत है। एजुकेशनल स्टार्टअप गलत है। एजुकेशनल सैटेलाइट सही है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इस बार भी इसको रिपीट कर दिया गया था और पिछली बार पूछा गया था। तो डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि संचार तंत्र के मुख्य या प्रमुख अंग कौन से हैं। तो संचार तंत्र के जो प्रमुख अंग होते हैं, मुख्य अंग होते हैं, वो माध्यम होता है, रिसीवर होता है, प्रेषक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाता है। तो हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं हम लोग हैं इसके आगे क्वेश्चंस को जो बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इसमें कहा गया विकिपीडिया क्या है। विकिपीडिया क्या है, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में डिस्कस किया था। विकिपीडिया क्या है, इस बार भी रिपीट कर दिया गया है। तो अगर हम देखें कि 2018 और 19 के क्वेश्चंस 2020 और 21 में काफ़ी रिपीट हुए हैं। यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो पिछले वर्षों के पेपर होते हैं, वो चाहे मैथ के हों या फिर कंप्यूटर किसी भी विषय के हों, वो रिपीट होते हैं, और ख़ासकर आपके एग्ज़ाम्स में तो रिपीट ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग का ये कर्तव्य है कि आप लोग कम से कम पिछले वर्षों के पेपर कम से कम 2016 से लेकर के 21 तक के ज़रूर सॉल्व करके जाएं। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, आप कोशिश ये करें कि जो बहुविकल्पी, उसके अलावा लघुत्तरी, अतिलघुत्तरी, इन सबको प्रैक्टिस करके जाएं जो पूछे गए हैं। इसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपके अच्छे अंक भी आएंगे। तो हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। विकिपीडिया का मतलब होता है कि विकिपीडिया एक प्रकार की इंसाइक्लोपीडिया है। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, क्या है, एक प्रकार की इंसाइक्लोपीडिया है। इसका मतलब होता है कि जिसके अंदर कई विषयों की जानकारी होती है, उसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। अगर कोई व्यक्ति है जिसको बहुत विषय पता है, बहुत सारे विषयों की नॉलेज है, तो उसको हम कभी कभी बोल देते हैं इंसाइक्लोपीडिया हो गया। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे कितने उल जलूल एग्जाम्पल्स दिए हैं, यानी ऑप्शंस हार्डवेयर है क्या, मतलब बिल्कुल गलत है।
उपप्रयुक्त दोनों कैसे हो सकता है? डी है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर एक ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। लिखा हुआ है कि ऑनलाइन संचार जब होता है, यानी जब ऑनलाइन तरीके से जानकारी शेयर होती है, तो उस क्षेत्र में जालसाजी के बहुत सारे संभावनाएं बनी रहती हैं। और ये किस तरीके से, इसे क्या कहा जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो ये एक्चुअली होता क्या है? लुभावने ऑफरों से संबंधित जानकारी जालसाजी की मिलती है ऑनलाइन, बिल्कुल सही बात मिलती है। क्रैकिंग से संबंधित मिलती है, बिल्कुल सही बात मिलती है। क्रैकिंग का मतलब क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस डाल करके आपके सारी फाइलों को ब्लॉक कर देगा, फिर आपसे वो डिमांड करेगा। तो इस तरीके से आपके नॉलेज के बिना इलीगल तरीके से कोई जानकारी अगर हासिल करता है, उसको हम कहते हैं क्रैकिंग। हैकिंग का मतलब क्या हो रहा है? सिर्फ किसी व्यक्ति ने आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकाल ली, उसके आधार पे वो आपको सीक्रेट जानकारी को हैक कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, उसे हैकिंग कहते हैं। तो ये तीनों ही संबंधित हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी यानी धोखे वो इन तीनों तरीके से किए जाते हैं, जिसमें से जो क्रैकिंग और जो हैकिंग है ये थोड़े से टेक्निकल वर्ड हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन 9 की। इसमें कहा गया कि जो ICT है का पूरा नाम क्या है? तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ICT का मतलब क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताएं इसका मतलब होता क्या है। आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। क्या होता है? इंफॉर्मेशन। ठीक है, आई का मतलब इंफॉर्मेशन। सी का मतलब होता है कम्युनिकेशन। और टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। तो देखते हैं कि किस विकल्प में ये लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है सूचना एवं संचार प्रसारण, गलत है। फिर लिखा हुआ है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसका मतलब सूचना का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन और प्रौद्योगिकी मतलब होता है टेक्नोलॉजी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको केवल ये इतना अगर पता है तो आप इजीली इसका आंसर कर ले जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले परीक्षाओं में भी ये आ सकता है। आप लोग इसको ध्यान से समझें फुल फॉर्म को। फिर अगला क्वेश्चन है कि भौतिक राशियों की गणना के लिए, भौतिक का मतलब होता है फिजिकल, मात्रा है या क्वांटिटी है, संख्या है, तो इस टाइप की जो भी गणना होती है वो भौतिक होती है, फिजिकल होती है। ठीक है, और जो गणना आज के समय में होती है कंप्यूटर्स के अंदर वो होती है डिजिटल, यानी उसमें बाइनरी का इस्तेमाल होता है, बाइनरी संख्या का इस्तेमाल होता है। तो जो बाइनरी संख्या के आधार पर जो गणना होती है उसको हम बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर जो करते हैं। और जो भौतिक राशियों के आधार पर जो फिजिकली गणना करते हैं वो होते हैं एनालॉग कंप्यूटर। जैसे सपोज हमारे पास जो घड़ियाँ होती हैं जिसमें सुई होती है, घड़ियों में, हमारे घरों में घड़ियाँ टंगी होती हैं, हमारे हाथ में जो वॉच हम पहनते हैं, अगर उसमें सुई है, जो सुई सेकंड वाली, घंटे वाली और मिनट वाली जो चलती रहती है, वो घड़ी कैसी होती है? वो घड़ी होती है एनालॉग घड़ी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? भौतिक राशियाँ हैं तभी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोगों ने आज के इस वीडियो में 2018 और 19 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियोस को शेयर करते रहे ताकि अधिकतम से अधिकतम लोग जुड़ सकें, वीडियो के साथ में लाभ उठा सकें। तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में और डिस्कस करेंगे 2016 और 17 के बारे में क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उनको। तो आप लोग ज़रूर देखें इन वीडियोज़ को। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।